हेलो दोस्त, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे जीएसजी के एजुकेशनल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग रीजनिंग क्लास लेने वाले हैं और जिसका चैप्टर का नाम है डाइस पासा। पासा के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम आपको ऐसा विश्वास दिलाते हैं कि ऐसा एक या दो ही टाइप मैं बताऊंगा और आपको पासा बिल्कुल समझ में आ जाएगा, और ज़्यादा पासा के झंझट में घूमना नहीं है, क्योंकि एक दो रूल्स है उसका। एक दो रूल्स से पूरा पासा, जितना पासा से क्वेश्चंस होते हैं आते हैं, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर आप लोगों का डिमांड होगा कि फिलअप वाला क्वेश्चन आए, तो फिलअप वाला क्वेश्चन ज़्यादा तो पूछा नहीं जा रहा है आजकल, लेकिन अगर बाई चांस अगर ज़्यादा आपको पढ़ना भी होगा तो अगले वीडियो में फिलअप वाला होगा। लेकिन इस समय डाइस, जो भी डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, इस एक या दो ही ट्रिक से पूरा डाइस आपका ख़त्म हो जाएगा। तो चलते हैं हम डायरेक्ट डाइस पे, चैप्टर पे। तो डाइस वाला जो चैप्टर है, मुख्य रूप से पासा जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पासा क्या है, तो 6 फलक होता है, उसमें 6 पार्ट होते हैं। जैसे आप लोग लूडो खेले होंगे, लूडो का जो गोटी होता है पासा होता है, उसमें 6 पार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मुख्य रूप से पासा दो प्रकार के होते हैं, एक सामान्य पासा होता है, एक मानक पासा होता है। स्टैंडर्ड डाइस उसको कहा जाता है। जो सामान्य पासा है उसको जनरल डाइस कहा जाता है। अब मुख्य रूप से अंतर है क्या इन दोनों में, आखिर अंतर क्या है? जब दो तरह के पासे हैं तो कैसे इसका नाम जनरल डाइस पड़ा, क्यों ये स्टैंडर्ड डाइस है, क्या मूल अंतर है इनमें? तो मूल अंतर इसमें यही है कि यह ऐसा डाइस है, सामान्य पासा किसे कहते हैं, तो ऐसा पासा जिनके दो निकटवर्ती फलक, माने दो निकटवर्ती पास पास वाले जो पार्ट हैं, उनका योग अगर 7 हो जाए, क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो उसको हम सामान्य पासा बोलेंगे। उसको बोलेंगे कि कौन सा पासा है, सामान्य पासा है। और मानक पासा ऐसा पासा होता है जिनके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 न हो, जिनके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 न हो। जैसे अगर हम इन दोनों का एग्जाम्पल्स लें, उदाहरण लें, तो सामान्य पासा अगर इसको देखेंगे, इस पासे को देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे 4 और 2 6 है, 7 नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 2 5 है, 7 नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिए 4 और 3 7 है, 4 और 3 7 है। इसका मतलब इनके कहीं पर भी अगर दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 आ रहा है तो इसका मतलब वो सामान्य पासा होगा, मानक पासा नहीं होगा। यानी सामान्य पासा कौन सा पासा होता है, तो ऐसा पासा जिनके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 है, 7 है, उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। सिंपल सी बात है। और मानक पासा किसे कहते हैं, तो ऐसा पासा जिनके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 न हो, जिनके दो निकटवर्ती फलकों का योग 7 न हो, बल्कि विपरीत फलकों का योग 7 हो, विपरीत फलकों का योग 7 हो। विपरीत फलकों को जोड़ा जाए तो 7 हो जाए, लेकिन पास पास जो फलक दिखाई दे रहे हैं उनको जोड़ने पर 7 न आए। अगर पास पास जो फलक दिखाई दे रहे हैं उनको जोड़ने पर 7 आ जाए, तब वो मानक पासा नहीं बल्कि जनरल डाइस होगा, यानी सामान्य पासा होगा। तो जैसे इसमें देखा जाए, अगर ये जो पासा दिया गया है उसको देखा जाए, तो यहाँ पास पास जो दो फलक हैं, 4 और 1 5 होगा दोनों का योग। यहाँ पर 1 और 2 है तो इन दोनों का योग 2 1 3 होगा। यहाँ पर 2 और 4 है तो इन दोनों का योग 6 होगा। लेकिन किसी का भी योग 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह मानक पासा है। अब अगर इसके विपरीत फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग क्या होता है, 7 होता है। इसीलिए अगर हम कह सकते हैं कि यहाँ 4 है तो इसके विपरीत में क्या होगा, तो 4 के विपरीत में होगा 3, 4 के विपरीत में होगा 3। अब कैसे हम कह देंगे कि 4 के विपरीत क्या आएगा, 3 कैसे आए, कैसे हमको समझ में आएगा कि 4 के विपरीत 3 आएगा? इसलिए समझ में आया कि हमको पता है कि मानक पासा ऐसा पासा होता है जिनके निकटवर्ती फलकों का योग 7 न हो, लेकिन विपरीत फलकों का योग 7 अवश्य होता है। मतलब इधर 4 होगा तो इधर कोई ऐसा अंक होगा उसके विपरीत जिसका योग करने पर 7 आए। तो इसका मतलब ये 4 है तो नीचे 3 होगा तो 7 आएगा। अब यहाँ पे 2 है तो 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 का विपरीत होगा आपका 5, तभी तो जोड़ने पर 7 आएगा। यानी विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 आए, बिल्कुल ध्यान रहे। पास पास जो फलक दिखाई दे रहे हैं उनको जोड़ने पर 7 नहीं आना चाहिए, लेकिन विपरीत जो फलक है उनको जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तब बोलेंगे कि विपरीत फलक तो दिखाई नहीं दे रहा है, चूंकि 3D पिक्चर्स है,
तो 3D पिक्चर से विपरीत फलक नहीं दिखाई दे रहा तो कैसे पता करेंगे कि 5 आएगा या 6 आएगा। तो इसीलिए ना बताया जा रहा है कि विपरीत फलकों का योग 7 होता है। तो जब एगो 2 होगा तो एगो 5 नहीं होगा, तभी तो 7 होगा दोनों को जोड़ने पर, या एगो 3 होगा तो एगो 4 नहीं होगा, तभी तो जोड़ने पर 7 होगा। तो वैसे ही अगर 1 का पूछा जाए कि 1 का विपरीत फलक क्या होगा तो 6 होगा। यानी जो स्टैंडर्ड डाइस है उसमें विपरीत फलक अगर ज्ञात करना हो तो बिल्कुल आसान है। 4 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 4 होगा, 2 का विपरीत 5 होगा, 5 का विपरीत 2 होगा, 1 का विपरीत 6 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा। यह किसकी बात की जा रही है? स्टैंडर्ड डाइस की, जिसके निकटवर्ती फलकों का योग 7 ना हो लेकिन विपरीत फलकों का योग अवश्य 7 हो, उसे कहते हैं मानक पासा। ये था मानक पासा। और इस जो जनरल डाइस है, सामान्य पासा है, वह ऐसा पासा होता है जिनके निकटवर्ती फलकों का योग 7 अवश्य हो। जैसे हम लोग इस चित्र में देख रहे हैं, अब इसमें 2 निकटवर्ती फलक है और यहाँ भी 2 निकटवर्ती फलक हैं, तो भले यहाँ पर 3 2 5 हो रहा है, भले 4 2 6 हो रहा है, लेकिन एक फलक 7 हो जा रहा है। तो कोई भी एक फलक या 2 फलक अगर जोड़ने पर 7 हो जाए तो इसका मतलब वो सामान्य पासा है, वो स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। स्टैंडर्ड डाइस तभी होगा जब पास पास वाले फलकों का योग 7 न हो बल्कि विपरीत फलकों का योग 7 हो। अब चलते हैं पहले हम लोग जनरल डाइस की ओर। जनरल डाइस से जो क्वेश्चंस आते हैं एग्जामों में, परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सामान्य पासा से, उसमें देखें कि कैसे कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक और डाइस दे दिया होता है यहाँ पे, सॉरी, एक और डाइस यहाँ पे दे दिया गया रहता, इस डाइस पे कुछ अंक अंकित किए गए होते हैं और उस डाइस पे अंक अंकित किया गया होता है। जैसे दिया होता 6 3 2 और दिया होता 4 2 5, ऐसे डाइस दिया है। अब ये पासा का समूह है। अब बोलेंगे आप कि कहाँ से सामान्य पासा है, क्योंकि इसके 6 3 9 3 2 5 6 2 8 निकटवर्ती फलक तो 7 हो ही नहीं रहा है, इसका मतलब ये तो मानक पासा है। नहीं, इस समूह में दिया है। समूह में जब देगा तो एकदम देखा जाएगा दोनों पर, तीनों पर, चारों पर, जितना दिया होगा पासा उस पर देखना पड़ेगा। अगर अकेले दिया है तब हम कहे हैं कि अकेले दिया हो तब निकटवर्ती फलकों का योग 7 नहीं होना चाहिए। अगर 7 हो जाए तब सामान्य पासा है। तो ये अकेले नहीं है, जोड़ा में आया है। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 3 तो डाइस हो सकता है किसी क्वेश्चन में 4 डाइस हो, तो सबको देखेंगे। तो यहाँ पे तो नहीं है, सामान्य पासा नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर देखें 4 5 9, 4 5 9, लेकिन 5 2 7, इसका मतलब सामान्य पासा है। तो इस पासा का समूह दिया है और सामान्य पासा है। अब पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या आएगा, 5 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 6 के विपरीत क्या आएगा, हम आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। हम डायरेक्टली देखेंगे कि इसमें कॉमन है क्या, कॉमन कौन सा चीज़ है। तो कॉमन क्या है, कॉमन है 2, इसमें भी 2 है। दोनों में कौन ऐसा चीज़ है जो कॉमन है। अगर 4 पासा दिया होता तब कुछ चूज करना होता है कौन कॉमन है, तब भी यही प्रोसेस करते, 2 किसी को उठाते जिसमें कॉमन होता है और उसको लिख लेते। तो जो कॉमन है दोनों में देख लिए कि कॉमन 2 है, 2 है। अब 2 जब दोनों में कॉमन है तो घड़ी की दिशा में हम लिख लेंगे। घड़ी की दिशा कैसे चलती है, तो घड़ी ऐसे दक्षिणावर्त चलती है, माने घड़ी कैसे चलेगी, तो 2 2 से 5, 5 से 4, फिर 2 पर जाएगी, तो वैसे लिख लेंगे। यानी 2 लिख लेंगे, फिर 5 लिख लेंगे, फिर 4 लिख लेंगे, लिख लिए। फिर इसमें भी घड़ी की दिशा में लिख लेंगे। तो घड़ी की दिशा में जब लिखेंगे तो 2 पहले लिखेंगे, उसके बाद से 3 लिखेंगे, उसके बाद से 6 लिखेंगे। अब ये नहीं कि इसमें घड़ी की दिशा से लिख लीजिए और इसमें उल्टे लिख लीजिए, तो गलत हो जाएगा। इसमें जिस तरह लिख रहे हैं उस तरह इसमें भी लिखिए। माने घर जहाँ कॉमन हो जाएगा वहाँ से लिखना शुरू कर देना है, अंक जो दिया होगा पासा में, और उसी क्रम में लिखना है, यानी घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। तो लिख लिए। अब देखिए 2 और 2 कॉमन है तो इसको काट लीजिए। अब क्या कौन कौन से, चूंकि पासा में अधिकतम 6 अंक होता है, तो 2 देवे किया है, 3 देवे किया है, 4 देवे किया है, 5 देवे किया है, 6 देवे किया है, क्या नहीं दिया, 1 नहीं दिया, इसका मतलब 1 होगा। अब सबका विपरीत फलक आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछेगा 2 का क्या होगा तो आप बता सकते हैं 1 होगा, 1 टिक कर लीजिए ऑप्शन। अगर आपसे पूछेगा 5 का क्या होगा विपरीत, तो 3 होगा, आप डायरेक्ट ऑप्शन टिक कर लीजिए। अगर आपसे पूछेगा 4 का क्या होगा विपरीत, तो 6 होगा, डायरेक्ट टिक कर लीजिए उस पर। ये है सभी हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य पासा, अभी मानक पासा पे नहीं गए। मानक पासा का विपरीत पूछेगा तो मैं बताया हूँ, और आगे भी कुछ टाइप है उसको अभी बताऊंगा। तो ये था जब 1 फेस कॉमन है,
जब एगो चेहरा कॉमन है इसका, माने एगो अंक कॉमन है, तो जब एक अंक कॉमन था तब क्या कर लिए, तो कॉमन अंक को पहले लिख लिए और जो दूसरा वाला डाइस था उसको क्लॉकवाइज लिख लिए, फिर उसके पहले वाला जो डाइस था जिसको कॉमन लिए थे उसको भी क्लॉकवाइज लिख लिए, और जो कॉमन है उसको काट के देख लिए कौन अंक नहीं है इस पूरे ग्रुप में, उस ग्रुप में से उस अंक को लिख लेंगे, उस अक्षर को लिख लेंगे, उस रंग को लिख लेंगे और सब एक दूसरे का कॉमन हो जाएगा। ठीक इसी क्रम में अगर आगे चलें सामान्य भाषा में और तरह के क्वेश्चन है, जैसे अंक पर न आए, कुछ आकृति पर क्वेश्चन आ जाए कि इस आकृति का उल्टा क्या होगा, इस आकृति का विपरीत क्या होगा, तब कौन कैसे हम हल करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस तरह का अगर क्वेश्चन हो, जैसे दिया गया हो यहाँ पर तो एक फेस कॉमन था, अगर दिया गया हो 2 फेस कॉमन वाला कोई क्वेश्चन, जैसे 2, 4, 6, इसमें एगो डाइस में दे दिया हो और एगो डाइस में दे दिया हो 1, 6 और 2, ऐसे दे दिया गया हो, और तब पूछा जाए कि 4 के विपरीत क्या होगा या इसके विपरीत किसी के विपरीत पूछा जाए, तब क्या होगा। तो जो नहीं विपरीत होता है उसके तरफ से चलता है, जो विपरीत नहीं होता, आप देखेंगे कॉमन क्या है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसका मतलब कॉमन क्या है, तो 6 और 2 है, तो 6 और 2 हम कॉमन कर लिए, 6 हो गया और 2 हो गया, दोनों में 6 और 2 कॉमन हो गया, क्या बचा, जब 6 2 इसमें या 6 2 इसमें गायब हो गया तो बचा क्या, 4, तो 4 से हम लिख लेंगे वही क्लॉकवाइज, 4 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर वहीं से लिखेंगे जिसमें कॉमन को छोड़ के जब लिखेंगे तो पहले लिखेंगे 1, उसके बाद लिखेंगे 6, उसके बाद से लिखेंगे 2। अब 2 बार लिखाया तो इसको काट लीजिए, इसको काट लीजिए, अब यहाँ पे 4 के विपरीत हो गया 1, अब कहेंगे कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो पता होता नहीं है, लेकिन पता है कि 2 अंक अभी केनो भुलाया है, कौन कौन अंक भुलाया है, तो एगो 3 भुलाया है, एगो 5 भुलाया है, तो या तो 3 हो सकता है या तो 5 हो सकता है। वैसे ही 2 को यहाँ काटे हैं, ये 2 का विपरीत क्या होगा, तो 2 अंक भुलाया है तो निश्चित है नहीं कि कौन किसके विपरीत है, तो दोनों में से कौन हो सकता है, या तो 3 हो सकता है नहीं तो 5 हो सकता है, लेकिन 4 वाला कन्फर्म 1 होगा, यानी 4 का विपरीत पूछा जाएगा तो 1 होगा, और 6 का विपरीत पूछा जाए तो 3 या 5 होगा, 2 का विपरीत पूछा जाए तो भी 3 या 5 ही होगा। यह था जब 2 फेस कॉमन हो तब, और 1 फेस कॉमन हो, बस एक रूलवे है कि आप फेस कॉमन, अगर 1 फेस कॉमन है तो वहाँ जो कॉमन है वहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए क्लॉकवाइज, और 2 फेस कॉमन है तो जो कॉमन नहीं है वहाँ से लिखना क्लॉकवाइज शुरू कर दीजिए दोनों में, बस काम खत्म हो जाएगा। तो ये था सामान्य भाषा, जनरल डाइस। इसी क्रम में देखें, अगर 3 पासा दिया गया हो और तीनों पासा में हमसे पूछे कि क्वेश्चन कि इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत क्या होगा, तो हम कैसे आंसर दे सकते हैं उसको थोड़ा सा देख लें। जिसमें पासा में अगर रुक जाओ, नॉन फेस कॉमन स्टैंडर्डाइज 3 4 5 3 8 5 1 6 4 6 4 3, 2 फेस कॉमन है, यदि पासा 1 हो तो फेस कॉमन वाला जो हम लोग रूल देखे वो मानक पासा पर भी अप्लाई होता है और जनरल पासा पर भी, मैंने दोनों के लिए एक ही है, ये नहीं कि दोनों अलग अलग पासा के लिए अलग अलग हम लोग को लगाना पड़ेगा सूत्र। दोनों पासा को चाहे स्टैंडर्ड डाइस हो चाहे जनरल डाइस हो, आसानी से हम ऐसे ज्ञात कर सकते हैं। और बात यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि अगर पासा 1 हो, अगर एक ही पासा हो तब कैसे, तो एक ही पासा हो जनरल डाइस में हो तब तो हम पता लगा नहीं सकते,